इसकी क्या थी, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी थी। एफ क्या थी इसकी, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी थी। तो इसका मतलब बनेगा 4QF। क्या ये बात समझ में आई? आई बराबर है Q अपॉन टी के, टोटल चार्ज इज 4Q एंड टाइम फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता था फ्रीक्वेंसी। तो मैंने 4Q अपॉन टी लिखा और टाइम की जगह रिप्लेस कर दिया फ्रीक्वेंसी को, तो फॉर्मूला बन जाएगा 4QF। F is the frequency, 4Q is the charge. तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज करंट। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं अगला क्वेश्चन दो फिर तुम्हें, रिस्पॉन्स करो मुझे। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल दे रहा हूँ, इसको तो बहुत अच्छे सवाल हैं, तो सवाल भरे पड़े हैं जिसे कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, एमसीक्यू नंबर 78। 78 का आंसर क्या होगा? द डायग्राम शोज एन अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर। एक डायग्राम है जिसमें आपके पास अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर है। अब एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन एक्स वाई। ये एक्स है, ये वाई। बोलता है एक्स से वाई के बीच की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। क्या ये सीरीज का सवाल है, पैरेलल का सवाल है, ये कॉम्प्लेक्स का सवाल है? बताइए। कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन? एमसीक्यू नंबर 78 कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम? करवाऊं ये कर रहे हैं आप लोग? करवा दूं? डन। तो कैसे करेंगे? अब आप मुझे बताएं कौन से रजिस्टर सीरीज में लगे, कौन से पैरेलल में लगे। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो इस डायग्राम के अंदर जो रजिस्टर सीरीज में लगे और जो पैरेलल में लगे उसका हमें पता कैसे चलेगा?
क्या आंसर बता रहे हैं इसका? एक सेकंड, बताया तो आंसर शायद। सर क्वेश्चन का क्यू, क्या सर? तीन पैरल में लगे हैं। उमर, कौन से तीन पैरल में लगे हैं? अब देखें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी? वो कौन से तीन रजिस्टर पैरल में सीरीज में लगे हैं? करंट या तो एक्स से एंटर हो सकता है तो वाई से एग्जिट होगा, या अगर वाई से एंटर होगा तो एक्स से एग्जिट होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि जब भी इस टाइप का सेटअप आएगा तो आपने बैटरी जो लगानी होगी वो एक्स और वाई पे लगानी होगी। अगर आप बैटरी एक्स और वाई के बीच में लगाएंगे तो इसका मतलब वो करंट एक्स से एंटर हो रहा होगा और वाई से एग्जिट हो रहा होगा। तो अगर मैं करंट को एक्स से एंटर कराता हूँ तो इसका मतलब बनेगा, फिर मैं आपके पास करंट के एरो ऐसे बनाऊंगा। अगर करंट एक्स से एंटर होगा तो वाई से एग्जिट हो रहा होगा। जब करंट एक्स से एंटर होगा तो कुछ करंट यहाँ से गुजरेगा, some of the current is distributed over here and rest of the current is passing through in this circuit। उसका मतलब होगा ये 10, ये 10 और ये 10 इसमें लगे हुए सीरीज में, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इन तीनों का जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 30। क्या आंसर आ जाएगा? 30। ये देखें, ये बन गया अब आपका सर्किट। दिस बिकम्स 30 और ये कितने का था? 10 का। ये हो गया 10 का। अब आपके पास ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर फॉर्मूला निकालने को बताया था, 1/RT बराबर है 1/10 प्लस 1/30। तो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा इसका आएगा 30। ऊपर बन जाएगा ये हो जाएगा कैंसिल, 3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1/RT इज 4/30। 4/30 इज द वैल्यू ऑफ 1/RT। उसका मतलब होगा RT बराबर हो जाएगा 30/4 के। तो 2 के टेबल में 15/2, तो 7.5। तो 7.5 इज द आंसर। तो आंसर लिखा था लेस देन 1 रॉन्ग, बिटवीन 1 to 10 हो सकता है, बिटवीन 10 to 30 रॉन्ग, 40 राइट आंसर इज बी। क्या ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सही उमर, राइट आंसर बनेगा बी। इस टाइप के क्वेश्चंस इस मेरिट पे सॉल्व करेंगे आप। देख लें, इसको कॉपी कर लें। ये देखिए कॉन्सेप्ट समझे, ये तीनों रजिस्टर किस में लगे हुए हैं? अरहम। ये बात समझ में आई? ये तीनों रजिस्टर लगे हुए थे सीरीज में, और इन तीनों का सीरीज में आंसर निकालने के बाद इसको पैरेलल में ऐड करेंगे 10 के साथ। किसके साथ ऐड करेंगे? 10 के साथ। फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। या मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट अपॉन सम। अगर आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहते तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10, तो आंसर आ जाता 400/। ठीक। अब अगला सवाल एक और करते हैं। ए एमसीक्यूज नंबर 76 शायद। यस, 76 कैसे करेंगे? एमसीक्यूज नंबर 76। द पीडी ऑफ 12 ohm, the PD of 12 volt is connected between X and P and Q. A PD of 12 volt is connected between P and Q। यानी कि P और Q के ऊपर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो 12 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। व्हाट इज द पीडी ऑफ जंक्शन X and Y? दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। आपने पीडी बताना है एक्स और वाई पे। कैसे करेंगे?
जी करवाऊं? पी और क्यू के ऊपर जो पीडी है वो है 12 वोल्ट। तो आपसे पूछता है एक्स और वाई पे कितना होगा पीडी। क्या आंसर आया? आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका, करा दे सर। अब देखें, आपके पास एग्जामिनर ने यहाँ पे वोल्टेज कितना बता दिया था, बिटवीन पी टू क्यू। अगर मैं पी टू क्यू की बात करता तो पी टू क्यू उसने वोल्टेज बता दिया था 12 वोल्ट। ये सवाल हो गया। इसका मतलब एक बैटरी लगी होगी, जिसकी बैटरी या सेल लगा होगा जिसकी वैल्यू भी 12 वोल्ट। अब एग्जामिनर पूछ रहा है एक्स और वाई के बीच में वोल्टेज कितना होगा, ये पूछ रहा है वो। तो अगर आपके पास एक्स और वाई के बीच में वोल्टेज बताना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V बराबर था R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय EMF। तो अगर मैं वोल्टेज एक्स निकालना चाहूँ, तो वोल्टेज एक्स निकालने के लिए आपके पास मुझे यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो ऊपर लिखूंगा मैं 500, नीचे लिखूंगा 500 प्लस 1000, 500 प्लस 1000 एंड द होल थिंग इज मल्टीप्लाई बाय बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज बताए थे 12, इसका मतलब बनेगा ऊपर बनेगा 500, नीचे बनेगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 वन जा 5 थ्री जा, 3 वन जा 3 फोर जा। इसका मतलब होगा यहाँ पे जो वोल्टेज मेरा आ रहा होगा वो आ रहा होगा 4 वोल्ट। पहले में वोल्टेज सेम रहता था। अब मैं आपके पास वाई के हिसाब से सॉल्व करूंगा। वोल्टेज एट वाई निकालने के लिए जो पहला रजिस्टर था वो था 2000 का, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 2000 प्लस 1000, ये बन जाएगा 3000 एंड द होल थिंग इज मल्टीप्लाई बाय बैटरी वोल्टेज एंड बैटरी वोल्टेज इज 12। तो 2 जीरो से, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 3 वन जा 3 फोर जा, 4 टू जा 8 वोल्ट। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 8 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 - 4। तो आंसर कितना बन जाएगा, 4 वोल्ट। दैट इज द आंसर, 4 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? मैंने वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, वोल्टेज डिवाइडर का। पहले मैंने एक्स के ऊपर वोल्टेज निकाला, फिर मैंने वाई पे वोल्टेज निकाला, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पीडी आ जाएगा। पीडी का मतलब होता था पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअल में यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला 2 दफा लगाया। एक दफा ऊपर लगाया एक्स के ऊपर, एक दफा नीचे लगाया। क्योंकि करंट का फ्लो मैंने पॉजिटिव टर्म में ये बनाया था, तो करंट का फ्लो यूं जा रहा होगा। तो जब करंट का फ्लो यूं बनेगा तो इसका मतलब होगा जो रजिस्टर पहले आएगा उस पर वोल्टेज निकालेगा। तो इसका मतलब बनेगा 12 में से 8, 4 वोल्ट इधर जा रहा होगा तो 8 इधर जा रहा होगा, और इधर आपके पास 8 वोल्ट जा रहा था तो इधर 4 वोल्ट जा रहा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 8 - 4 करो, या 8 - 4, आंसर सेम आएगा, 4 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। आपने पहले 500 ओम्स के ऊपर रेजिस्टेंस वोल्टेज निकाला, और वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए 500 अपॉन 500 प्लस 1000 एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 12। और फिर नीचे तुमने वाई भी निकाला, 2000 अपॉन सम ऑफ ऑल 2000 प्लस 1000 इज 3000, 2000 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई बाय 12। एक निकला 8 वोल्ट, एक निकला 4 वोल्ट।
या अगर तुम चाहते हो ओ लेवल्स के मेथड से तो उस तरह से भी कर सकते थे, मगर इस तरह से जल्दी होगा। ओ लेवल्स के मेथड से क्या करते तुम इन दोनों का कंबाइन निकालते, इन दोनों का कंबाइन निकालते, वो बन जाता 1500। क्या बन जाता? 1500 ऊपर का आता और नीचे का आता आपके पास 3000। और ये कनेक्ट हुए होते तो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ। फिर आप सॉल्व करते, अगर सवाल बहुत लेंदी हो जाता। ये ज़्यादा आसान मेथड है, ये मेथड ज़्यादा आसान है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो क्लास वाइंड अप करता हूँ मैं, तो मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में? चलिए, ओके, खुदा हाफिज़। चलिए, ओके, खुदा हाफिज़।